माय चैनल हेल्दी टिप्स विद प्रियंका। और मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ और आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि जिन लोगों ने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखें। वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। और हाँ, आपके सजेशंस के लिए मैं वेट करती हूँ और प्लीज़ अगर आप जो भी सजेशन देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे दे सकते हैं। और जैसा मैंने वादा किया है कि आप सबके लिए अच्छा अमेजिंग टॉपिक लेकर आऊँगी, तो आज फिर से एक अमेजिंग टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। और ऐसा विषय है दोस्तों कि बहुत से लोग उससे प्रभावित हैं। और जी हाँ, मुझे लगता है आप सब समझ गए होंगे। आज मैं विषय जो लेके आई हूँ वो थायराइड पे है और ये मेरा फेवरेट विषय है क्योंकि मैं भी थायराइड पेशेंट रह चुकी हूँ और अभी मैंने उस पर ओवरकम कर लिया है। मेरी दवाएं लगभग छूट ही चुकी हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थायराइड था। 100 mcg की दवा खाती थी और यहाँ तक कि डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था सैटरडे संडे दो दो टैबलेट्स के लिए। ये भी बताया था कि आप जब तक जियोगे आपको ये गोलियाँ खानी हैं, जैसे सांस लेते हो वैसे पर डे एक टैबलेट थायराइड की गोली भी लेनी पड़ेगी दवा की। और इसीलिए और मैंने इसको जीता है, यानी मैं इससे निकल चुकी हूँ बाहर, तो मैंने सोचा कि आपके लिए ज़रूर थोड़ा सा टिप्स लेके आऊँगी। और अभी देखिए बात करें फ्रेंड्स, तो अगर जो मतलब थायराइड इतना विकराल रूप ले चुका है ना हमारे यहाँ कि अगर सिर्फ अकेले भारत की ही बात करें तो इंडियन थायराइड सोसाइटी के अगर आंकड़ों की बात करें, क्योंकि अगर आंकड़े कुछ बताते हैं तो वो बहुत से सर्वेस के बाद बताते हैं, बहुत सर्वे करते हैं उसके बाद पता चलता है। तो इंडियन थायराइड सोसाइटी के आंकड़े जो हैं उन्होंने ये बताया है कि भारत में, सिर्फ भारत में ही 4.2 करोड़ लोग थायराइड के पेशेंट, और जिसमें से ज़्यादा प्रतिशत जो है महिलाओं का है, यानी महिलाएं ज़्यादा प्रभावित हैं थायराइड से। या यूँ कह लें कि 10 में से एक व्यक्ति है वो थायराइड पेशेंट ही है। तो अभी थायराइड है क्या? देखिए हम लोग बोलते हैं कि थायराइड हो गया, थायराइड हो गया। देखिए थायराइड बीमारी नहीं है, बीमारी तो थायराइड का इम्बैलेंस है। यानी थायराइड अगर बढ़ता है घटता है तो वो फिर प्रॉब्लम है। तो और ये होता क्यों है? हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण। अब देखिए हमारे गले में जो है एक श्वास नली के जस्ट ऊपर एक तितली के आकार की एक ग्रंथि बनी होती है, वही थायराइड ग्रंथि होती है। और ये एक इंटरनल ग्लैंड होती है, आंतरिक ग्रंथि है ये। और इसी में इसमें एक तरह का स्राव होता है जो हमारी बॉडी के पूरा चपापचय, जिसे जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को और पूरी तरीके से जो हमारी बॉडी में जो भी प्रोटीन विटामिन ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो रही हैं उनको वहाँ से क्या करता है? कंट्रोल करता है। वो जो हार्मोन्स निकलते हैं वही हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने में अपनी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो देखिए ये क्या करता है, जो ये थायराइड ग्लैंड है ये क्या करती है? एक थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन स्रावित करती है, हार्मोन्स सिक्रीज करती है, रिलीज करती है, जो क्या करता है? शरीर में ऊर्जा बढ़ाने का काम करता है और एक ऐसे जीन्स का स्राव करता है जो सारी कोशिकाओं में अपनी ताकत लेके जाता है, सीधे सरल भाषा में बात करें। और अगर ये प्रॉपरली काम नहीं करता है, मतलब इस ग्रंथि में जो हार्मोन्स निकलते हैं उसमें इम्बैलेंस होता है, तो क्या होता है? या इम्बैलेंस किसी भी रूप में हो सकता है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो वहाँ क्या होगा? बहुत सी प्रॉब्लम्स स्टार्ट होंगी, यानी पूरा सिस्टम डिस्टर्ब कर देगा, इम्यून सिस्टम वीक करेगा, इम्यून सिस्टम के साथ साथ डाइजेशन खराब करेगा, हड्डियों में दिक्कत पैदा करेगा, बाल झड़ेगा, और किसी किसी में देखिए ब्रीदिंग की भी दिक्कत होती है। थायराइड के रिज़ल्ट इतने ख़राब हैं कि हम बहुत ऐसे लोग हैं जिनको स्टार्ट में पता नहीं चलता है, बट थायराइड में लोगों को कैंसर भी हो जाता है और जो है इसका ऑपरेशन सर्जरी करने को बताते हैं। थायराइड में पैनिक अटैक्स भी पड़ते हैं, जैसे अगर किसी किसी को थायराइड में डिप्रेशन स्टार्ट होगा तो उनको पैनिक अटैक पड़ेगा, इस फॉर्म में पड़ेगा कि अगर वो रोना स्टार्ट करेंगे तो वो चाहेंगे फिर भी उनका थायराइड बिल्कुल उनका रोना कंट्रोल नहीं होगा, उसे ही पैनिक अटैक बोलेंगे। तो अच्छा है भगवान ने हम लोगों को बचाया, हम लोग वहाँ तक पहुँचे नहीं।
और वो स्थिति मैंने तो नहीं देखी फ़िलहाल, लेकिन जो भी रिपोर्ट्स हैं उसमें है बहुत लोगों की ऐसी कंडीशन हुई है। और मेरा खुद का भी बहुत ढेर सारा टेस्ट हुआ है, गले का अल्ट्रासाउंड हुआ है ये चेक करने के लिए, क्योंकि मेरा थायराइड भी बहुत पुराना था। तो अभी देखिए, बहुत लोग कहते होंगे कि नॉर्मल लैंग्वेज में कि बहुत जानते होंगे कि थायराइड से लोग मोटे हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ ये गलत है थोड़ा। थायराइड में लोग मोटे भी होते हैं, यानी वजन भी बढ़ता है बहुत ज़्यादा। किसी एक थायराइड का ऐसा टाइप होता है जिसमें लोग सूख जाते हैं, बहुत पतले हो जाते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं। तो टाइप्स में बता दूं कि देखिए, हाइपर होता है और हाइपो होता है। तो जो हाइपो होता है, हाइपो में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है सक्रिय नहीं होती है ग्रंथि, मतलब जो हार्मोन्स होता है वो बहुत धीमा, बहुत कम रिलीज होता है, बहुत कम निकलता है। तो जब हार्मोन्स कम रिलीज होगा तो वो क्या है कि कम रिलीज होगा तो वर्क स्लो प्रोसेस में होगा। जो भी हमारी डाइजेशन की प्रोसेसिंग है या जो भी चीज़ें हैं हमारी सेल्स में, जब वो मिलता है तो वो सेल्स में जब अच्छी मात्रा में नहीं मिलेगा तो धीमी गति में चलेगा तो क्या होगा, वजन बढ़ेगा, हम बहुत लेजीनेस महसूस करेंगे और पैरों में सूजन रहेगी। देखिए, कभी कभी सो के उठने पे जो थायराइड के पेशेंट होते हैं उनके फेस पे स्वेलिंग बहुत होती है और बाल बहुत झड़ेंगे, और डेफिनेटली इम्यून सिस्टम तो वीक होता ही है। अच्छा, एक चीज़ और है, ठंड बहुत महसूस होती है। जिनको थायराइड, हाइपोथायराइड होता है उन्हें ठंड बहुत ज़्यादा महसूस होती है, और पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, और चेहरे और आंखों में सूजन मैंने बताई ही। डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। और हाँ, एक और चीज़ है कि ये ज़्यादातर 30 से 60 ईयर्स की महिलाओं में ही होता है। और एक थायराइड से और दिक्कत होती है कि कार्पल टनल सिंड्रोम नामक एक बीमारी होती है, जिसमें हाथ के जो जॉइंट्स होते हैं ना, वहाँ दिक्कत होती है। हाथ के जॉइंट्स के पास, यानी ये जो जोड़ है, ये एरिया, यहाँ पे फैट इकट्ठा होता है और फिर वो मूवमेंट में दिक्कत होती है। तो थायराइड में ये भी एक नई बीमारी पता चली है। और उसमें क्या होता है कि जब फैट ज़्यादा होता है तो नर्व्स पे प्रेशर पड़ता है। तो ज़्यादा जब भाई नर्व्स के बीच में फैट इकट्ठा हो जाएगा आसपास तो दिक्कत होगी। और वो वही कार्पल टनल सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। इंडोक्राइन कैंसर की आप लोगों ने सुनी ही होगी, तो वो थायराइड में होता है। और इसमें देखिए T3 और T4 का स्राव होता है, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो T3 T4 प्रॉपरली पहुंच नहीं पाता तो इश्यूज होते हैं हाइपोथायराइड में। और इसका जस्ट अपोजिट होता है हाइपरथायराइड में। हाइपरथायराइड में देखिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब जितनी हमें ज़रूरत है, कि बहुत अधिकता भी नुकसान है और कम भी नुकसान करता है। तो यहाँ पे क्या है, हाइपर में ज़्यादा रिलीज होता है, बहुत ज़्यादा। वो इतना ज़्यादा होता है कि वो हमारे सेल्स में इतनी ज़्यादा मात्रा में पहुँच जाता है कि सेल्स बहुत फास्ट वर्क करने लगती हैं। और फिर क्या होता है, वेट कम होने लगता है। कितना भी खाए पिएगा, पहली बात तो भूख बहुत लगेगी क्योंकि प्रोसेसिंग बहुत तेज़ हो जाएगी, तो खूब भूख लगेगी, बार बार खाना खाने का मन करेगा, और बात क्या होगी, वेट बढ़ेगा नहीं, कमज़ोरी अलग लगेगी। इसमें भी सेम सिम्टम्स कुछ कुछ हैं। बाल झड़ने का, इम्यून वीक होता ही है। और यहाँ पे एक है, जैसे हाइपो में हमको ठंड बहुत लगती है, तो हाइपर में बहुत, चूंकि ऊर्जा बहुत तेज़ काम करती है, बहुत तेज़ ऊर्जा मिलती है हमारे शरीर को, तो गर्मी बहुत फील होती है, डिप्रेशन की स्थिति बनती है, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स किसी को बहुत ज़्यादा हो जाती है, और कभी कभी प्रेगनेंसी की अगर कंडीशन है तो अबॉर्शन के भी चांसेस होते हैं हाइपरथायराइड में। और थायराइड की फ्रेंड्स बात करूं तो इतना बुरी कंडीशन है थायराइड की, क्योंकि स्टार्ट तो इसका पता ही नहीं चलता है। क्योंकि नॉर्मली देखिए, हमारी बॉडी में पेन है, हमें सुस्ती लग रही है, तो हम मौसम के ऊपर छोड़ देते हैं कि अरे अब देखो गर्मी से ठंडी की तरफ जा रहे हैं तो ऐसा मौसम है इसलिए आलस लग रही होगी। लेकिन अगर आपको बिना काम किए ही सुस्ती लग रही है, आलस लग रही है, शरीर में पेन है, तो और ये रेगुलर बना हुआ है, तो इसको बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। एक बार थायराइड का टेस्ट ज़रूर करा लें, क्योंकि प्रिकॉशन लेने में कोई बुराई नहीं है और टेस्ट करा के कोई नुकसान नहीं है। और बहुत लोगों को मैंने देखा है कि टेस्ट कराते हैं और रिपोर्ट में अगर निगेटिव आता है तो बड़े दुखी होते हैं, यार टेस्ट कराया रिपोर्ट में कुछ आया नहीं। अरे यार, खुश होना चाहिए, टेस्ट कराया और
सब कुछ हम हेल्दी हैं, तो इतनी अच्छी बात है। और अब बात करते हैं, देखिए इससे बचा कैसे जा सकता है। तो इम्यून वीक होता है थायराइड में, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए इम्यूनिटी बढ़ाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, साग सब्जियां, दूध है, हरे मतलब हरी पत्ते वाली जो साग हैं, आयरन जिसमें अच्छी मात्रा में है वो, गुड़ खाएं, और ये सारी चीज़ों का सेवन करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हमें क्या मिले, बहुत ढेर सारी ताकत मिले, हीमोग्लोबिन अच्छा हो और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। तो थोड़ा वहाँ पे हमको बैकअप मिल जाएगा अच्छे से। और हाँ, और एक चीज़ और है कि कभी कभी देखिए इसमें विटामिन ए, सी और ई, B12, ये सब चीज़ें जो है शामिल करें। और विटामिन डी, क्योंकि हड्डियों की में दिक्कत आती है, तो कैल्शियम और विटामिन डी को जोड़ना यहाँ बहुत ज़रूरी है थायराइड की प्रॉब्लम में। और देखिए ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो पनीर है और नारियल का तेल में पका हुआ खाना है, ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा अवॉइड करके ऐसी चीज़ें खाएं। और कुछ चीज़ें नहीं खानी हैं जो है उसमें, जैसे कह लें कि फूल गोभी है, चाय कॉफ़ी से बचें थायराइड के पेशेंट्स। और क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है तो फैट बहुत बढ़ेगा। मटन है, अधिक मिर्च मसाला है, कुकीज़, बिस्किट्स, नमकीन, चावल और वाइट नमक, हाँ सबसे ज़रूरी चीज़ है सफ़ेद नमक, वो बहुत ही ख़राब चीज़ है। तो और हम लोग बरसों से खाते आ रहे हैं, तो अभी स्विच कर सकते हैं आप सेंधा नमक खाएं या काला नमक, ये दोनों बेहतर है। सफ़ेद नमक से थोड़ा बचें जिनको थायराइड है। ये सारी चीज़ें हैं। और कुछ चीज़ें और बहुत ज़रूरी हैं, जैसे अभी दिल्ली के एक डिफेंस इंस्टीट्यूट और फिजियोलॉजी के शोध में पता चला है कि, मतलब सभी जानते हैं, पुरानी बात भी है, बट जैसे कहते हैं कि रिसर्च चलते रहते हैं, तो रिसर्च हुई थी उसमें ये उन्होंने भी क्लियर किया है कि जो योग और प्राणायाम, व्यायाम, ये सब चीज़ें अगर जो रेगुलरली करेगा उसको भी थायराइड में बहुत आराम मिलता है। तो अपनी डेली की रूटीन में आप 30 से 40 मिनट का माइल्ड वर्कआउट ही, अगर आप बहुत हार्ड नहीं कर सकते हैं तो माइल्ड वर्कआउट भी शामिल ज़रूर करें। और इम्यूनिटी बूस्ट करने वाली चीज़ें ज़रूर खाएं। बहुत फैटी ऑयली चीज़ों से और बाहर के खाने से बचें। और जो है अपनी लाइफ स्टाइल को बदलें ज़रूर, क्योंकि थायराइड है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, आपको बताऊं ये सारी बीमारियां हमारे द्वारा ही बुलाई गई हैं, क्योंकि ये सारी लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं। यानी अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को ख़राब कर लोगे, आराम तलब जीवन जीना की सोचोगे, तो बिल्कुल इन बीमारियों से निकल नहीं पाओगे। तो अपने आप को ज़रूर इनसे बचा के रखें। और सुबह उठें, वर्कआउट करें, दिन भर हेल्दी खाना खाएं, होटल रेस्टोरेंट के खाने से थोड़ा बचें। कभी कभी कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल योग का जीवन जिए, बट हाँ थोड़ा अवॉइड करें अगर आपको अपने आप को स्वस्थ रखना है तो। और देखिए इन सब में प्राणायाम की बहुत बड़ी भूमिका है। और इसमें एक उज्जयी प्राणायाम होता है, वो बहुत ही अच्छा है, जो आप देख सकेंगे। उज्जयी प्राणायाम के बारे में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब पे और वीडियोस मिल जाएंगे उज्जयी प्राणायाम के लिए। सूर्य नमस्कार बहुत ही बेनिफिशियल है। और उसके साथ साथ भ्रामरी प्राणायाम होता है, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि देखिए थायराइड में तनाव बहुत ज़्यादा होता है, थायराइड के पेशेंट बहुत जल्दी डिप्रेशन में जाते हैं। तो जो भ्रामरी प्राणायाम है वो तनाव से आपको बहुत मुक्ति देता है, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तो मॉर्निंग में रोज़ करती हूँ और बहुत फ्रेश महसूस करती हूँ अपने आप को। और अपनी, फिर से कहती हूँ कि अपने डाइट प्लान को मैनेज रखें और अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा रखें। और ज़रूर अगर आप वर्कआउट करेंगे रेगुलरली, अपना डाइट मैनेज करके चलेंगे, अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्दी करेंगे, तो थायराइड की गोलियां जीवन भर आपको नहीं खानी पड़ेंगी। ये मेरा वादा है आपसे। ये मेरा वादा इसलिए है क्योंकि मैं झूठे वादे नहीं कर रही हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी से थायराइड की दवा को बाहर कर दिया है अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करते हुए। तो आप भी फॉलो करें। और अगर आपको कोई डाउट लगता है, आप और कुछ जानना चाहते हैं कि मैंने कैसे अपना थायराइड ठीक किया, तो प्लीज़ फिर से मुझे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं मुझसे। मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। और
अभी इतना ही था आज के लिए। और फिर से एक बार सबसे ये कहती हूँ कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और आपकी सजेशंस के लिए कमेंट ज़रूर करें। और फिर से आऊँगी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।